Good morning, student. Today we start principles of an effective advertisement और essential of an effective advertisement. एक एडवर्टाइजिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमको कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए वो यहाँ पर हमको है. In general, an effective advertising should have the following principles. First, advertisement should be made keeping customer in mind. एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर के माइंड में रहे. ऐसा नहीं कि वो एडवर्टाइजमेंट को रीड करे, देखे और उसके माइंड से निकल जाए. एडवर्टाइजमेंट शुड बी एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस. एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस के अटेंशन को अट्रैक्ट करे. द मैसेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट शुड बी अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव. एडवर्टाइजमेंट शुड बी क्रिएटिव एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. Fifth, necessarily picture should be used in the advertisement as per the need. Six, advertisement should be according to the time and place. जो भी कंट्री के अकॉर्डिंग जो टाइम और प्लेस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. तो ये आपको सिर्फ रीड करना है एनी 5 पॉइंट. ये टॉपिक हमारा कवर हो गया. नाउ वी स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन. हमने सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन देखी थी कि एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के जो भी सारी हमारी अदर एक्टिविटी होती है कंज्यूमर को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए स्टिमुलेट करने की, वो हमारी सेल्स प्रमोशन होती है. मीनिंग एडवर्टाइजिंग इज एन एफर्ट टू क्रिएट द सब्सटेंस द डिमांड फॉर द मोर एंड मोर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एडवर्टाइजमेंट से क्या होती है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती रहती है, मोर एंड मोर बढ़ती जाती है. सेल्स प्रमोशन इज़ एन एफर्ट टू स्टिमुलेट कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट. और सेल्स प्रमोशन के थ्रू हम कस्टमर को गुड्स खरीदने के लिए स्टिमुलेट करते हैं. सेकंड, ऑब्जेक्टिव. एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट फेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के प्रति जो कस्टमर है उसका फेवरेबल ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना, क्रिएट करना. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इन्फ्लुएंस द परचेस डिसीजन टू द कस्टमर. जो सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर के परचेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना कि वो खरीदने के लिए तैयार हो. पीरियड, इट हैज़ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. ये हमारा एक लॉन्ग टर्म होता है. इट हैज़ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव. रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. एडवर्टाइजमेंट इज रिकरिंग इन नेचर. एडवर्टाइजमेंट को हमको बार बार करना पड़ता है. सेल्स प्रमोशन इंक्लूड नॉन रिकरिंग मैथड. तो 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट से आपको ये अपना लर्न करना है. थर्ड पॉइंट, पर्सनल सेलिंग. Meaning and features of personal selling. It is also called as salesmanship. Personal selling को हम salesmanship भी कहते हैं. As we know, sales are the lifeblood of a business. The ultimate object of the productive activities are sales. जो भी हमारी productive activity होती है उनका ultimate object होता है goods को sell करना. The survival of every business owns to its sale and sales are the major source of the income. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल डिपेंड करता है कि वो कितनी सेल्स करता है और सेल्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम. एक बिजनेस एंटरप्राइजेस का इनकम का मेजर सेल्स सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो सेल्स होता है. और पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम सेल्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं. पर्सनल सेलिंग इज़ गेनिंग मच इम्पोर्टेंस दीज डेज. आज के समय में पर्सनल सेलिंग इम्पोर्टेंट हो गया. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड परस्यूइंग पीपल टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट. जब हम किसी शोरूम पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो सेल्समैन होता है वो हमको हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग गुड्स बताता है, उसके फीचर्स बताता है. साथ ही जो सेल्समैन होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बता के रह जाएगा, वो आपको स्टिमुलेट करेगा.
आपको इस तरीके से अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देगा कि कस्टमर उसको खरीदने के लिए स्टिमुलेट हो. इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेलर एंड अ बायर. In this technique, salesperson make oral presentation to one or more customer for the purpose of making sales. ये जो हमारी टेक्निक होती है, इसमें जो सेल्स पर्सन होता है, यानी जो सेल्समैन होता है, वो ओरल प्रेजेंटेशन देता है. एक को या ज़्यादा कस्टमर एक साथ अगर हो तो उनको सबको एक साथ ओरल प्रेजेंटेशन देता है, और उसका जो पर्पस होता है मेकिंग सेल्स, कि कस्टमर गुड्स को परचेस करे. तो ये पर्सनल सेलिंग हो गया. डेफिनेशन जी ब्लैंक. सेल्समैनशिप कंसिस्ट ऑफ winning the buyer's confidence for the seller's house and goods, thereby winning a regular and permanent demand. जो सेल्समैनशिप होती है वो कंसिस्ट ऑफ विनिंग द बायर्स कॉन्फिडेंस, बायर्स के कॉन्फिडेंस को विन करना, जिससे कि हमारा रेगुलर और परमानेंट डिमांड कस्टमर से आती रहे. तो एक डेफिनेशन आपको लेना है. Thus, it is clear that salesmanship or personal selling is an art of influencing people and introducing them to buy the product by winning their everlasting confidence. यानी ऐसा कॉन्फिडेंस जो कभी भी हम लॉस नहीं करेंगे. तो यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट फीचर है हमारा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग यानी जहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग होती है, जहाँ पर सेल्समैन कस्टमर को डायरेक्ट गुड्स की इंफॉर्मेशन देता है और उसको अट्रैक्ट करके उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग गुड्स बताकर उसको सेटिस्फाई करके गुड्स परचेस करने के लिए स्टिमुलेट करता है. तो इसके फीचर्स है पर्सनल कॉन्टैक्ट. ये तो हमको समझ में आ गया कि इसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है. In case of personal selling, a direct face-to-face dialogue takes place that involves an attractive relationship between the seller and the buyer. सेलर और बायर के बीच पर्सनल कॉन्टैक्ट बनता है. सेकंड, टू वे कम्युनिकेशन. इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, डायरेक्ट टॉक बिटवीन द सेलर एंड बायर. सेलर और बायर के बीच डायरेक्ट टॉक होती है. लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. यहाँ पर कस्टमर और सेल्समैन के बीच लॉन्ग लास्टिंग ऐसे रिलेशन जो लंबे समय तक चलते हैं इस्टेब्लिश होते हैं. द पर्पस ऑफ पर्सनल सेलिंग इज नॉट जस्ट टू मेक सेल्स बट टू विन अ परमानेंट कस्टमर. इट सीक्स टू डेवलप अ क्लोज एंड लास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स. फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी. There is a lot of flexibility in personal selling. The salesman can tailor his sales presentation to fit the needs, motivates, and behavior of individual customers. He can clarify the doubts and objection raised by the customer on the spot. ये flexibility होती है personal selling में. जैसे ही कोई कस्टमर का कोई नीड आता है, उसका बिहेवियर आता है, तो तुरंत सेल्स का जो प्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि उसकी नीड, उसके बिहेवियर को समझ के उसके अकॉर्डिंग उसके डाउट्स को, उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर दिया जाता है स्पॉट पे. फिफ्थ, डायरेक्ट फीडबैक. एज देयर इज़ अ डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन पर्सनल सेलिंग, इट इज़ पॉसिबल टू टेक अ डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर and to adopt the presentation according to the need of the prospectus. इसमें डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है पर्सनल सेलिंग में. इट इज़ पॉसिबल टू टेक डायरेक्ट फीडबैक. हमको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है क्योंकि कस्टमर उसी समय बता देता है कि वो कितना सेटिस्फाई है या उसको गुड्स में, सर्विसेज में क्या चाहिए. तो डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है. Now we start functions of personal selling. Personal selling is an oral presentation in face-to-face conversation with one or more prospective customer. For the purpose of making sales, the main function of personal selling are as follows. जो पर्सनल सेलिंग के फंक्शन होते हैं
पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, या तो एक कस्टमर के साथ होता है या एक से ज़्यादा कस्टमर के साथ होता है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट, टू मेक सेल्स। द फर्स्ट एंड द foremost function of personal selling is to make sales both to old and new customer. ओल्ड और न्यू कस्टमर के साथ फंक्शन फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, पहला और सबसे ज़रूरी जो फंक्शन है कि इसमें ओल्ड और न्यू कस्टमर के साथ रिलेशन बनते हैं। सेकंड, सर्विसेज टू कस्टमर। द फंक्शन ऑफ द पर्सनल सेलिंग is to render services to customers such as to introduce the product or products. इसमें हम एक प्रोडक्ट को या कुछ प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लेन द राइट यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट एंड मीन्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू सेल्समैन गुड्स को कैसे राइट वे में यूज़ करना है वो भी बताता है। Convenience the customer about the quality of the product, remove doubts of the customer etc. कस्टमर के डाउट्स को रिमूव करता है। थर्ड, कीप सेल्स रिकॉर्ड्स। अनदर फंक्शन ऑफ द पर्सनल सेलिंग इज़ टू प्रिपेयर एंड कीप सेल्स रिकॉर्ड। जो एक और हमारा फंक्शन होता है पर्सनल सेलिंग का कि हम सेल्स का रिकॉर्ड भी प्रिपेयर करते हैं। फोर्थ, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। Personal selling also perform a number of executives function such as to provide training to salesmen, to prepare short-term and long-term marketing programs, to provide the information to the sales management about the market trends etc. To short-term and long-term marketing programs भी इसमें बनाए जाते हैं और मार्केट के ट्रेंड की इंफॉर्मेशन भी आती है। टू डेवलप गुडविल ऑफ द कंपनी। पर्सनल सेलिंग से जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो कंपनी की गुडविल भी डेवलप होती है। अनदर फंक्शन ऑफ पर्सनल सेलिंग इज टू डेवलप द गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट सच इज प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज टू कस्टमर। To achieve sales target. Another function of the personal selling is to achieve sales target by increasing volume of sales. पर्सनल सेलिंग का एक और फंक्शन होता है कि सेल्स को इंक्रीज करके सेल्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करना। अब यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन आता है, एक IMP क्वेश्चन है, क्वालिटीज़ एंड फंक्शन ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्समैन। सेल्समैन यानी जो कस्टमर के सामने गुड्स की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है, उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में दे करके रखा है, तो हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है। आप देख रहे हो अपने बुक में 12 पॉइंट आपको दे करके रखे। तो फर्स्ट है पर्सनालिटी। ये तो हम सभी को पता है कि जो सेल्समैन होता है शुड हैव गुड पर्सनालिटी, उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी होना चाहिए। The term personality comprises several attributes like physical appearance, way of speaking, voice, उसका physical appearance अच्छा होना चाहिए, way of speaking, उसकी speaking अच्छी होना चाहिए, voice, posture, health, habits, etc. If any of these attributes is lacking substantially, the salesman may not be able to do his job effectively. A pleasing and charming personality always create good impression on the prospectus. A salesman should possesses good health because it is the key of his efficiency. उसकी अच्छी हेल्थ होना चाहिए, यही उसकी इफ़िशियंसी का की है। His voice should be well pitched. उसकी जो वॉइस होना चाहिए उसका पिच अच्छा होना चाहिए। His tone of speaking should be natural and as to create रिस्पेक्टिव अमंग द लिसनर्स, तो लिसनर्स उससे अट्रैक्ट होंगे। ये बहुत डिटेल में दे के रखा है, आपको इतना डिटेल नहीं करना है, 2-4 लाइनों की डिटेल रेडी करना है। सेकंड, मेंटल क्वालिटी। एन इफेक्टिव सेल्समैन मस्ट बी पोजेसेस सर्टन मेंटल क्वालिटीज लाइक इमेजिनेशंस,
फोरसाइटनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर एंड इनिशिएटिव, ये आपको यहाँ तक लेना है। थर्ड, sociability. A salesman should be social and have the ability to mix with the people. सोशल होना चाहिए, उसमें ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो पीपल्स के साथ मिक्स हो जाए. She should not be shy and reserved. He should be able to have interaction with the all type of people. He should be honest, sincere, dependable and cooperative. He should have the patience to listen to the customers and remove their objections. यहाँ तक आपको इसको करना है. Vocational skill. A salesman have shown general education and have the specialized knowledge of selling techniques. Salesmanship is a highly skilled vocation. यहाँ तक आपको इसको टिक करना है. कम्युनिकेशन एबिलिटी, ये तो हमको पता चल ही गया कि उसको कम्युनिकेशन उसका अच्छा होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल इज़ एन असेट्स फॉर द सेल्समैन. ही शुड बी एबल टू स्पीक फ्रीली, क्लियरली एंड वेल पिच्ड साउंड वॉइस. ही मस्ट बी अ पर्सन हु हैज़ द नेचुरल एबिलिटी फॉर कन्वर्सेशन. अब 5 पॉइंट हो गए. उसके बाद पेशेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिपेंडेबिलिटी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, स्टडी ऑफ कस्टमर, ऑनेस्टी एंड साउंड कैरेक्टर. तो आपको एनी 5, बहुत बड़ा है यहाँ पर, इतना डिटेल हमको नहीं करना है. एनी 5 पॉइंट आपको यहाँ पर तैयार करना है. बस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. यहाँ पर एक टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशन मीन्स द रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द पब्लिक. एक ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिक के साथ जो रिलेशन होते वो हमारे पब्लिक रिलेशन होते. पब्लिक रिलेशन रेफर टू द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड पब्लिक इमेजेस ऑन द इंटरप्राइजेस. एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस of communication and influence. It is a management function which evaluates attitudes of public, identifies the policies and practices of an organization in public interest, and plan of executes a program of action to the earn public interest and the acceptance. ये आपको सिर्फ रीड करना है. तो हमारा आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है. चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है और इस चैप्टर के साथ में हमारा कोर्स भी फिनिश हो गया है. नाउ वी स्टार्ट रिवीजन ऑफ बिजनेस स्टडी.